अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ कटरा। आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ। इज़राइल के जो इज़राइल के जो 300 ऑफिसर से लेके कमांडर तक हिजबुल्लाह ने और ईरान ने मार गिराया है। ये ईरान के जो राष्ट्रपति हैं अब्बास एराची, उनका कहना है। और दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर जो अमेरिका ने 48 घंटे का समय लिया था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान कोई डील करता है तो ठीक है, नहीं तो हम परमाणु अटैक करेंगे, मगर वो 48 दिन बीत गए। आज मैं 38 दिन की खबर आपको बता रहा हूँ। 38 दिन की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। 38 दिन में अब तक अमेरिका बुरी तरह से शिकस्त खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि नाटो देश के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, उसके अलावा दीगर और भी ममालिक हैं, वो अमेरिका के साथ नहीं है। वो अमेरिका के सख्त खिलाफ़ हो चुके हैं। वो सख्त अमेरिका के खिलाफ़ हो चुके हैं। और यहाँ तक कि कल हमने किसी वीडियो में देखा था, जैसे कुवैत के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने देखा था। जो वहाँ की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हम ईरान के समर्थन में हैं। वहाँ की जो नागरिक है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो इस समय जो है ईरान के समर्थन में है। ईरान का जो गठबंधन है हिजबुल्लाह बनाम ईरान, जो उनकी तंजीमात है, हिजबुल्लाह के अंदर जो ईरान की चलती है, उन्होंने इसराइल में घुस के 300 अधिकारी और फौजी कमांडर समेत मार के ढेर किया है और वो गाड़ियों में लाश को छिपा रखे हैं। और नेतन्याहू की जो वीडियो सामने आ रही है, अब तो मीडिया के सारे चैनल से जो है, और अल जज़ीरा की भी तरफ से, और भी उसके अलावा जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू का जितना भी वीडियो आता है वो सब एआई है। एआई वो नकली वीडियो साबित होती है। तो नेतन्याहू का भी कुछ भी पता नहीं है। और एक मैं बहुत बड़ा अपडेट आपको और देने वाला हूँ कि इस समय जो सूरत हाल बनी हुई है, ईरान की तरफ एकता दिख रही है। ईरान की तरफ जो बाकी मुल्क है वो लगभग ईरान के साथ खड़े हुए दिखते हैं और अमेरिका इस जंग में सिर्फ अकेला दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जो है अपनी फौजी सेंटर में जो हाई कमान के जो अधिकारी थे, उनमें लगभग 8 से 12 ऑफिसर को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है और उसकी जगह नए अधिकारी को उन्होंने शामिल किया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका भी 2 दिन से लापता है। उनका भी कोई ठिकाना मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे है। और इस समय अमेरिका के अंदर ज़बरदस्त दिलचस्प बगावत देखने को मिल रही है, ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफ़ में। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भतीजी है वो भी अपने चाचा के खिलाफ़ में जा रही है। तो ऐसे करके हालात बने हुए हैं। और एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, जैसे हमारे इंडिया की जो गोदी मीडिया है, ये जो प्रोगंडा उड़ाया था, जैसे कि वो ये नहीं जानती कि अगर किसी बात को अगर झूठ बोला जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी छवि ख़राब होती है। तो ये गोदी मीडिया ने जो उछाला था कि ईरान का जो सारा परिवार है वो सब ख़त्म हो चुका है, वो सब ख़त्म हो चुका है, मगर आज ईरान ने डिबीट किया है। ईरान ने डिबीट करके बताया है कि खामनाई का पूरा परिवार अभी ज़िंदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खामनाई साहब के जो 4 बेटे थे वो 4 की चारों मौजूद है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। खामनाई के चारों बेटे ज़िंदा हैं। तो ऐसे करके वो ईरान ने जो
दावा किया है। ईरान ने जो लिस्ट बाकायदे जारी की है उसमें उसने ये दिखाया है कि देखो भाई, हमारे चारों बेटे ईरान के जो खामनाई है, अली खामनाई के चारों बेटे जिंदा है। तो इस तरह से अमेरिका बिल्कुल अकेला दिख रहा है, इस जंग में अकेला दिख रहा है। और जो अमेरिका ने जो दोनों पायलट को पकड़ने का दावा किया था कि वो दोनों पायलट को हमने सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया, ऐसा नहीं है। एक पायलट को उन्होंने निकाला है। मैं कई वीडियो देख चुका हूँ, कई वीडियो में हमने देख चुका है, हम देख चुके हैं कि एक पायलट जो है वो तो ईरानी के पास है, इसलिए कि ईरान के जो मुज्तबा अली खामनाई है, उनसे पायलट की जो माँ है वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, वो उनसे रिक्वेस्ट ये करती है कि मेरा बेटा जो है वो आपके कब्ज़े में है, मेरा बेटा जो है वो आपके कब्ज़े में है। तो ईरान ने ये कहा कि अमेरिका से सुरक्षित इस समय हमारी जेल में आपका बेटा है। तो ऐसे करके बहुत सारे अपडेट है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठी खबरें चल रही है। मैं जो पायलट को ईरान ने पकड़ा है उसकी माँ को भी मैं दिखा रहा हूँ, उसकी माँ क्या कहती है वो डिलीट करके बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम क्लियर देख सकते हैं, ये जो पायलट पकड़ा गया है ये उसकी माँ है। और ये मुज्तबा खामनाई से क्या बयान करती है, तो उसके जवाब में मुज्तबा अली खामनाई ने कहते हैं कि ट्रंप से ज़्यादा सुरक्षित हमारी कैद में है, ट्रंप से ज़्यादा सुरक्षित हमारी कैद में है। और लापता पायलट की मां से बोला ईरान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको देखें और पढ़ें और समझें कि ईरान क्या लिख रहा है और उसकी माँ क्या बयान कर रही है। अब ये उल्टा क्यों दिख रहा है, मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ तो चलिए ठीक है। अब जैसे कि इस समय जो हालातें बनी हुई है वो तो काफ़ी दिलचस्प बनी हुई है। जैसे स्टेट ऑफ हार्मूज, कभी अमेरिका कहता है कि उसको खोल दीजिए, नहीं तो इसका बहुत भयानक अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। कभी कहता है अमेरिका कि भाई हम हार्मूज स्टेट से हमें क्या लेना देना, हमारा माल तो वहाँ से आता नहीं। तो कभी वो हार्मूज स्टेट की बात करता है, कभी परमाणु की धमकी देता है, जबकि अमेरिका को ये भी नहीं पता कि 1947 में ये कानून भी बना था। 1947 में ये कानून बन चुका था। उससे पहले जो हिटलर के जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था, उसके बाद ही से ये कानून बनी थी कि कोई मुल्क किसी के ऊपर एटमी हमला नहीं कर सकता। ये 1947 में इस तरीके से नाटो वाले ने अपनी कानून को पेश किया था। तो उसमें नाटो में धीरे धीरे कई मुल्क शामिल हो गए, जैसे तुर्की भी है, उसके अलावा चंद ममालिक और भी है, जिसमें ईरान नाटो का मेंबर नहीं है। और इधर जो है रूस के जो चेचन लड़ाके हैं वो भी लगभग ईरान में दाखिल हो चुके हैं अमेरिका से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो ये है चीन भी कुछ हथियार ईरान को दिए हैं। एक मिसाइल उसमें ऐसी बताते हैं कि 3500 किलोमीटर उसकी मार है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 3000 किलोमीटर उसकी मार है और 35 कुंटल वो असला ले जाने की सलाहियत रखती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ईरान ने 300-350 मिसाइल से अटैक एक साथ करता है। एक साथ अटैक उन्होंने करके दिखा दिया है इजराइल के ऊपर। जो रात होती है उसको दिन में तब्दील कर दिया था।
ईरान ने इतनी भीषण बमबारी की थी, उसमें तो ख़ास तौर से जो डिमोना शहर है, जो हैफा शहर है और जो तेल अवीव है, ये सब एकदम नस्तो नाबूद हो चुके हैं, एकदम बुरी तरह से जल के खाक हो चुके हैं। और वहाँ की भी जो जनता है ना, इज़राइल की भी जो जनता है वो नेतन्याहू के खोजने की फिराक में है। वहाँ की जनता भी इज़राइल के ख़िलाफ़ है कि ये जंग आपने क्यों शुरू की, ये जंग क्यों आपने शुरू की, ईरान पे क्यों धोखे से हमला किया। तो ऐसे करके जो पूरी मिडिल ईस्ट में, पूरी मिडिल ईस्ट जो दुनिया की है, ख़ास तौर से खाड़ी देशों की, वो एकदम वो एकदम वो एकदम वो एकदम जैसे है कि वो संकट में पड़ी हुई है। जैसे कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका एटमी पलटवार करता है तो उसकी जद में आने वाले लगभग 12 से 14 मुल्क होंगे। 12 से 14 मुल्क ऐसे होंगे कि जो उसकी लपेट में आ सकते हैं। ईरान, पाकिस्तान, दुबई, यूएई, कुवैत, ऐसे करके बहुत सारे मुल्क उसकी लपेट में आ सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता, और ये क्या साराई की जा रही है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि ईरान ये भी दावा करता है कि अगर वो ईरानी धरती पे आ जाएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे, उनकी मौत वहाँ पे लिखी जा चुकी है पहले से ही। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को बंद करते हैं। सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो हम आपको रात में देंगे। आज जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, ये 38 दिन की जंग हो चुकी है। ठीक है मेरे भाइयों।